ये कानून के मर्यादा की अवहेलना हो रही है, तो रात को खोल के सुप्रीम कोर्ट में लोग याचिका करता है कि हमारे साथ ये अवमानना हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट जाए, कोई मना किया है? चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, मुकुल राय हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, अभी अजित पवार की बात अब कर लीजिए, जो आप में चले जाते हैं, आप लोग खुद जो है सीबीआई के माध्यम से या फिर डायरेक्ट भी उन पर आरोप लगाते हैं, लेकिन जैसे ही आपके साथ हो जाते हैं तो वो वॉशिंग मशीन में कोई वॉशिंग मशीन तो आरोप है सर। तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना चाहिए, निश्चित तौर पर मांग करते हैं, निश्चित तौर पर देना चाहिए। क्या वो देंगे? नहीं देंगे तो क्या रास्ता? हम लोग विधानसभा चलने नहीं देंगे। तो सर उनका एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है कि वो अपने से छोटे पदाधिकारी को गाली गलौज कर रहे हैं के पाठक जी जो IAS हैं। तो पदाधिकारी को उनके ऊपर केस करना चाहिए, कोई मना किया है? मना किया है। लैंड फॉर जॉब स्कीम में तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी पर चार्जशीट हुई है। कहा यह जा रहा है कि ये जिस मामले में चार्जशीट हुई है उसको पहले ही सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया था, लेकिन पुनः उस पर चार्जशीटेड हैं। इसी पे बातचीत करेंगे। भाजपा के नेता हैं हमारे साथ, पूर्व मंत्री रहे हैं, प्रमोद जी हैं और मोतिहारी से विधायक भी हैं। सर जो मामला क्लोज हो गया था, क्लीन चिट मिल गया था, कोई क्लीन चिट नहीं मिला था। कौन बताओ ना, क्लीन चिट कहाँ है? ये सरकार जो न्यायालय का जो रूल ऑफ लॉ है, उस रूल ऑफ लॉ के तहत ये जो है ये सिस्टम जो है ये हुआ है, और इसके पहले ही जमानत लिए हुए हैं। आपसे बता दें कि दिल्ली कोर्ट में श्रीमान लालू जी इतना दिन जेल काटे हैं, सत्याग्रह आंदोलन में थोड़े जेल काटे हैं, चौरे घोटाला में काटे हैं। इतना प्रॉपर्टी जो हासिल हुआ तो पॉलिटिकल है सब। योगी जी पर 72 केस था, जब वो मुख्यमंत्री बने सबको हटवा लिए, विड्रॉ करवा लिए। बात समझिए, 72 केस से लैंड फॉर जॉब का था, अलग अलग था, दंगा का था। फिर बात समझिए, वो 72 केस जो था वो हटवाए नहीं, न्यायालय ने हटाया। भी न्यायालय में जाएंगे, इनको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, कोई मना करता है? अब जो है जीतन राम मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री जब थे, उनके ऊपर चार्जशीट हुआ तो श्रीमान नीतीश जी ने इस्तीफा दिलाया। मैं उस समय विधायक हम विधायक थे, हम 5 से विधायक हैं, हम 5 से विधायक हैं। और जब RN सिंह परिवहन मंत्री थे तो उन पर भी चार्जशीट हुआ, तो जमानत कर इस्तीफा दिए। वो छोड़िए, मंजू वर्मा समाज कल्याण थी, बालगिरी वाला, उनके ऊपर केस हुआ, उनके हस्बैंड के ऊपर केस हुआ तो इस्तीफा दिए। अभी स्वर्गीय मेवालाल चौधरी कुलपति थे, उनके ऊपर केस हुआ, 2 दिन बाद इस्तीफा दिए। अब छोड़िए, कार्तिकेय सिंह इसी सरकार के मंत्री थे, कानून मंत्री थे, शपथ ग्रहण लिए, कानून मंत्री के कार्यालय में गए, 30 दिन इस्तीफा देकर चले गए। बस। तो मेरा कहना है कि जब इतने लोगों के साथ ये फॉर्मूला लागू हुआ और इसमें तेजस्वी जी नेता विरोधी दल के नाते मेवालाल चौधरी का मांग किए, और उनके नेता विरोधी दल जो भी थे RJD ने मांग किया, नीतीश कुमार जी ने नैतिकता के आधार पर कहा कि नहीं, आप लोग छोड़ दीजिए। तो फिर नीतीश कुमार जी को अपनी नैतिकता का सफाई देना है जनता। नीतीश जी से जब ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जब आपकी उन दोनों की सरकार थी, 4-5 साल आप लोगों ने तेजस्वी यादव पर कोई बातचीत नहीं किया। उससे पहले जब सरकार जब गिरने वाली थी या उनके साथ वो थे, तो आप लोग लगातार PC कर रहे थे, अलग अलग इसी घोटाले को लेकर उजागर कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बीच में 5-7 साल का जो ड्यूरेशन रहा, आप लोग शांत थे, CBI शांत थी। उनका कहना है कि भाजपा जानबूझ के CBI को, जब हमारी सरकार बनी है तो चूँकि सीधा बार नहीं कर सकती है, तो इनके माध्यम से ED CBI इनकम टैक्स के माध्यम से आप लोग है फंसा रहे नेता को, सरकार गिराने का प्रयास कर रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, जब ये
कानून के मर्यादा को की अवहेलना हो रही है तो रात को खोल के सुप्रीम कोर्ट में लोग याचिका करता है कि हमारे साथ ये अवमानना हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट जाए, कोई मना किया है? हम कह रहे हैं न्यायालय सबके लिए नु है, अलग अलग थोड़े है। अगर उन लोगों का कहना है एक न्यायालय भाजपा, सुनिए ना सर, एक सवाल है आपका, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, मुकुल राय हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, अभी अजित पवार की बात अब कर लीजिए, जो आप में चले जाते हैं, आप लोग खुद जो है सीबीआई के माध्यम से या फिर डायरेक्ट भी उन पर आरोप लगाते हैं, लेकिन जैसे ही आपके साथ हो जाते हैं तो वो वॉशिंग मशीन में कोई वॉशिंग मशीन तो आरोप है सर, ये कोई आपके साथ के सही हो गए बात नहीं, ये समझ की फेरा है। सरकार कानून का चक्का धीरे धीरे जरूर चलता है, बहुत बारीकी से चलता है, कोई उससे हटता फटता नहीं, कंट्रोल में नहीं है। तो कंट्रोल में कोई न्यायालय किसी के रहता है? न्यायालय नहीं, ईडी सीबीआई कोई कंट्रोल में नहीं है, वो अपना काम करता है, स्वायत्त है। हम कह रहे हैं ना कि डीजीपी जो है या पुलिस का जो थानादार है वह जो है वह कानून से ऊपर से उठ के काम करेगा। सरकार के दबाव में सर रहता है, कोई दबाव में नहीं रहता है, दबाव में थोड़ा देर के लिए रुक जाता है, लेकिन वो कागज थोड़े खत्म होता है। दबाव में तनी ठंडा बस्ता में महीना 2 महीना 6 महीना रुकता है। और ये भी बात समझ लीजिए, जो ये कह रहे हैं सुन लीजिए, अभी मैं एक चैनल को बताया कि ये जब केस हुआ 17 आदमी पर चार्जशीट हुआ है, तो जब एक चार्जशीट हुआ तो उस समय उसमें कुछ अधिकारी थे जो ऑनरेबल कोर्ट में चले गए और वो अपील किए कि हम लोगों को इसमें बरी किया जाए, और इसमें 3-4 साल समय लगा। ये नहीं जानकारी है, ये जानकारी नहीं है। राइट टू इन्फॉर्मेशन में पूछ लीजिए न्यायालय से, ही आपको कागज दे देगा। ये कोइंसिडेंस है कि सरकार बात समझिए, कोई इंसिडेंट नहीं है। स्वयं श्रीमान ललन सिंह ने और शरद यादव ने मनमोहन सिंह को ले जाकर दिया था जब रेल मंत्री थे, तो कागज नीतीश कुमार भेजवाए थे। जवाब देना ललन सिंह या मनमोहन सिंह यहाँ नहीं गए थे। वो लोग तो बोल रहे हैं कि पॉलिटिकली फंसाया जा रहा है। बात करते हैं जी, लालू यादव पॉलिटिकल प्रिजनर है। ये दस्तखत किया हुआ कागज है, ये दस्तखत किया हुआ दिया हुआ कागज है, सब संचिका में है, सब कागज है। पूरे विपक्ष को लोग आरोप लगा रहे हैं कि चाहे सिसोदिया को अपने अंदर करवा रखा है भ्रष्टाचार के आरोप में, पूरे विपक्ष को जेल में डालने की तैयारी है। गजब बात करते हैं जी, आपके ऊपर जी का हस्ताक्षर खत्म हो गया। किसका? राहुल गांधी का। अब तो सुनिए, अब उस ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनको, अब ये नहीं है, कानून का राज का माने यही होता है, कानून अपना काम कर रहा है, अलग अलग नहीं होगा। कितना प्रोपगंडा क्रिएट कीजिए। क्या लगता है तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना चाहिए? निश्चित तौर पर करते हैं, निश्चित तौर पर देना चाहिए। क्या वो देंगे? नहीं देंगे तो क्या रास्ता? हम लोग विधानसभा चलने नहीं देंगे। एक सर मामला और बिहार में सबसे तेजी से वायरल हो रहा है, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और उनके जो मुख्य अपर सचिव हैं के पाठक के बीच में विवाद चल रहा है। किसको सही मानते हैं, क्या आप देखते हैं? देखिए, ये अज्ञानता का अभाव है, ज्ञान का अभाव है। अज्ञानता के कारण देखिए, मिनिस्टर मैं भी रहा हूँ, तो रूल ऑफ लॉ का बुक है, उस बुक में क्या करना है क्या नहीं करना है लिखा हुआ है, और सेक्रेटरी को भी क्या करना है क्या नहीं करना है लिखा हुआ है। तो के पाठक को तो धन्यवाद देंगे कि वह टाइट आदमी है। और दूसरा सवाल कि वह खनन विभाग में था तो देखे नहीं, सज दिया, मद्य निषेध में था तो सजा। अब शिक्षक को भी पटरी पर लाना चाह रहा है। तो सर, उनका एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है कि वो अपने से छोटे पदाधिकारी को गाली गलौज कर रहे हैं के पाठक जी जो IAS हैं। तो पदाधिकारी को उनके ऊपर केस करना चाहिए। कोई मना किया है? मना किया है क्या? वर्चस्व की लड़ाई? फिर वर्चस्व, वर्चस्व क्या होता है? एक से एक वर्चस्व वाले लोग धरती के नीचे चले गए। आपको मालूम नहीं है? आपका उम्र कितना है? एक से एक वर्चस्व वाले लोग धरती के नीचे चले गए हैं। एक से एक IAS अफसर जेल के अंदर भीतर चले गए। तो प्रोफेसर चंद्रशेखर को तो सबसे ज्ञानी शिक्षा मंत्री माना जा रहा है। देखते नहीं, ज्ञान जो भारत के संविधान नहीं देखा है उसको ज्ञान की बात करते हैं। भारत के संविधान में प्रभु राम का तस्वीर है। आइएगा, हमारे डेरा पर है, संविधान दिखा देंगे।
चलिए उस मुद्दे पे हम बाद में बात राम की अनर्गल बात बोल रहा है। नहीं राम पे नहीं, रामायण, वही रामायण के बारे में क्या होते हैं? रामायण सर बहुत 300 रामायण है। तुलसीदास ने तुलसी दोबे ने जो रामायण लिखा है उसमें जो अज्ञान व्यक्ति है, अज्ञानी आदमी है, जो चौपाई गलत है सर। सुनिए, चौपाई का अर्थ गलत निकाला है। एक से एक धर्माचार्य ने चौपाई का अर्थ सही है, एकदम सही है, एकदम सही ढोल है। गवार शूद्र पशुनारी, उस किस भाव में कहा गया है? उसका भाव है विप्र सकल गुणहीना, आप क्या वो जहाँ न शूद्र ज्ञान गुण प्रवीण। आप नहीं, हम कह रहे हैं ना कि संविधान देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की अवहेलना कर रहा है और शिक्षा मंत्री शिक्षाविद पढ़ रहा वो है। सर साहित्य है रामायण, उस पर नहीं, आलोचना भी होती है समीक्षात्मक उसकी। कुरान पर ना आलोचना कर दे, सारा इनका धज्जी उड़ा देगा। कुरान पर ना बोले, जो उसके ज्ञानी है वो तो करेंगे सर, जो करे ना कुरान पर तनी सा बोले ना, कुरान पढ़े हैं। नहीं पढ़े तो दूसरे व्यक्ति को खुश करने के लिए अपना ही धर्म को नाश दे। पॉलिटिकल बयान था क्या? ये तो पॉलिटिकल बयान था कि एक खास वर्ग खुश हो जाए, इसलिए राम को ऐसा बोलो खुश हो जाए। राम ने रामायण जो पुस्तक, वही न रामायण के माने क्या हुआ, रामे से न जुड़ा हुआ है। आप अनर्गल नत बोलिए, इधर उधर ही नत इसको ट्वीट कीजिए। क्या लगता है पॉलिटिक्स से प्रेरित था ये सब? अरे श्रीमान लालू प्रसाद जिसका अब तो देखे नहीं है उस समय का, और ना उस समय इस तरह का ट्यूबर था। मीडिया तो मतलब लिमिटेड था। तो कोई पुराना किताब है, पुराना सब अखबार है कि श्रीमान लालू प्रसाद कैसे खैनी बनवाते थे या कैसे पितदान उठवाते थे अफसर से, तो दूसरा केकरा से उठवाएंगे? क्या वापस उसी दौर में बिहार जा रहा है? तो इसमें अभी सोचने आशंका की बात है। कौन दिन राहजानी या लूट या डकैती या हत्या अपहरण का घटना नहीं हो रहा है। अपराध पर अभी आज के अखबार में दिया था कि एगोड़ा के टैक्सी पर बैठा के ले गया, आग मोड़ पर उसको उतार के सब छीन लिया। ये तो रोज हो रहा है, आप नहीं समझ रहे हैं। चलिए, तो ये प्रमोद जी हैं और पूर्व मंत्री रहे हैं, इनका अपना लंबा अनुभव रहा है। 2005 से कंटिन्यू विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और बिहार की नसों को समझते हैं, क्या कमी है क्या नहीं है। बहरहाल हम बातचीत कर रहे थे तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेके। तेजस्वी यादव पर जो चार्जशीट हुई है उस पर बीजेपी लगातार उनसे इस्तीफा मांग रही है, और साथ में जो शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच में जो उनके मुख्य अपर सचिव हैं उनके बीच में जो विवाद चल रहा है उसको लेके भी इनका क्या राय है। पूरी बातचीत आपने सुना। रामायण को लेके भी शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा था, जग जाहिर है, उसको लेके भी उन्होंने अपनी टिप्पणी रखी है। पूरी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।